वैराग्य किसको कहते हैं? एक पति स्नान कर रहे थे, पत्नी चला रही थी वो हैंडपंप नल को, पति नहा रहे थे। तो पति को पता नहीं क्या सूझी, गर्मी थी तो वो मल मल के नहा रहे थे। पत्नी कह रही थी जल्दी नहा लो। क्या हुआ? आज हमारे भैया बाबा जी होके जा रहे हैं, बाबा जी होंगे, मुझे घर जाना है, घर छोड़ के जा रहे हैं आज हमारे भैया। पर पति और थोड़े मल मल के नहाने लगे। अरे बोले मैं आपसे कह रही हूं जल्दी नहा लो, और साबुन लगा रहे हो। बोले देख तू भैया भैया के चक्कर में मत पड़, पति की सेवा कर, तेरा एक कल्याण होगा। अरे बोले पति पति कल्याण करेगा, पति ये होगा, पति की सेवा तो कर ही रही हूं, पर मेरा भैया कितना क्लोज रिलेशनशिप होता है भैया के संग, वो बाबा जी होने जा रहा है और तुम कह रहे हो चुप बैठी रहो। तो पति ने एक बात कही, देवी बुरा ना मानिए, जिसे बाबा जी होना होता है वो ढिढोरा नहीं पीटता है। बाबा जी ऐसे नहीं होते कि पूरे रिश्तेदार बुला लो, ये बुला लो, फिर हम बाबा जी होने जा रहे हैं। बोले तो कैसे होते हैं? बोले पूछो मत, नहीं तो हम बता देंगे। अरे बोले जाओ, खुद से तो कुछ होता नहीं है, और दूसरा हो रहा है भाई बाबा जी, उसकी तरफ ऐसे बुराई करते हो, शर्म नहीं आती? बोले जानती भी हो बाबा जी किसको कहते हैं, कैसे होते हैं बाबा जी? बोले कैसे होते हैं? बोले अभी रुक। जैसे कपड़ों में वो टावल पहन के नहा रहा था, टावल पहना पहना निकल गया और आज तक नहीं लौटा, हो गया बाबा जी। इसका मतलब समझे, क्षणिक वैराग्य होता है थोड़ी देर के लिए, उस वैराग्य का सदुपयोग हो गया तो तुलसीदास हो जाएंगे, और अगर वो वैराग्य का दुरुपयोग हो गया तो फिर तुलसीदास नहीं बन पाएंगे, तुलसी ही रह जाएंगे। उनकी पत्नी ने, रत्नावली ने तुलसीदास जी को यह कह दिया था, जितना मोह स्त्री के शरीर में है उससे आधा भी शरीर तुम्हें राम से होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। वो बात क्लिक कर गई तुलसीदास जी को, और ऐसे निकले घर से, दोबारा लौट के नहीं आए। सिर्फ पत्नी के वाक्यों ने सोई हुए तुलसीदास को जगा दिया, और यहां कथावाचक कह कह के मर जाए तो भी नहीं जगते हम। अब सोचो ना कितनी बड़ी बात है। वो पत्नी के कहने से तुलसीदास हो गए, यहां गुरुजनों के कहने से भी हमारे हृदय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि माया की राख जमी पड़ी है हमारे ऊपर। कोई लाख कोशिश करे जगाने की, हम जगना नहीं चाहते। किसको नहीं पता कि हम मरेंगे? कौन नहीं जानता कि हमें हमारे कर्मों का फल देना पड़ेगा? कौन नहीं जानता कि एक एक कर्म का लेखा जोखा वो परमात्मा को देना पड़ेगा, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को पाई न ज्यादा, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का डुक्टो सेम टू सेम खाता।